सो स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इट इज एन अ टेंडेंसी ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन मोशन एंड एन ऑब्जेक्ट रेस्ट टू स्टे एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कॉज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब ये है कि इनर्शिया एक ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट का मतलब क्या है कि रोकता है किसी भी तरीके की चेंज उसके स्टेट ऑफ मोशन में हो रही है। स्टेट ऑफ मोशन में क्या क्या चीजें आती हैं कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा होगा, या तो वो क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहा होगा। ये तीन चीजें होती हैं। अब इनर्शिया क्या काम करता है? इनर्शिया जो होता है वो एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बी, ये दोनों के मासेस अलग है। इनर्शिया जो होता है वो पूरी तरीके से मास पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इनर्शिया का किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी में इनर्शिया होगा, जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया होगा। इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब है कि हमें फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए या किसी भी तरीके का चेंज लाने के लिए। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसे अगर हमें वापस से मोशन में लाना है और उसके पास मास ज्यादा है, इट्स मीन इनर्शिया ज्यादा है, तो हमें उसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कम है तो क्या होगा, कम फोर्स में ही वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। जैसे ये है, इसका मास जो है 50 ग्राम है और इसका 2 ग्राम है। दोनों पे हम इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 2 न्यूटन का और इस पे भी 2 न्यूटन का। जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, इसका जो मोशन में चेंज आएगा, ये अगर 1 सेंटीमीटर चल रहा है और ये वहीं पे 20 सेंटीमीटर चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको डिस्प्लेस करने के लिए हमें और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इट्स मीन इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया जितनी ज्यादा होगी हमें उतना ज्यादा क्या होगा, जितनी ज्यादा इनर्शिया होगी उतनी उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी रेजिस्ट करने की, यानी कि अपोज करने की, चेंज मोशन में बदलाव लाने की उतनी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। तो उसका मतलब क्या होगा, उस पर ये डिपेंड करेगा कि जल्दी वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा जब तक हम उतना वैल्यूएबल फोर्स लगाए ना। इसके जो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ में भी इसको डिस्क्राइब किया जाता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ इसी पे डिपेंड करते हैं, इनर्शिया पे, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास इनर्शिया है, खुद का मास है, उसके पास खुद की एक प्रॉपर्टी है कि वो रेजिस्ट करेगा, मोशन में तब तक नहीं आएगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और फिर तब तक वो रुकेगा नहीं जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके या ब्रेक अप्लाई करके या फिर किसी भी तरीके का उसको रेजिस्ट करके उसे रोके ना। वैसे ही तीसरी बात ये भी होती है कि वो एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, वो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो वो उसी पे कंटिन्यू करेगा तब तक जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन में चेंज ना लाए। हम कोई व्हीकल भी चलाते हैं तो जब तक हम स्टीयरिंग ना घुमाएं तब तक क्या हमारी कार कभी अपना डायरेक्शन चेंज करती है? कभी नहीं करती है। क्या होता है, हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके थ्रू ही चेंज आता है। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उन सबके पास क्या है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। वो एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो मास के थ्रू आती है। इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट रेस्ट में ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसे मोशन में लाने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे और वो तब तक मोशन में नहीं आएगा जब तक क्या है, कोई बाहरी या कोई भी उसको एक्स्ट्रा फोर्स दिया ना जाए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बहुत सारे यूज हैं हमारे डेली लाइफ में भी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हम उससे देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कोई भी एक ऑब्जेक्ट चल रहा, अगर हम कार में बैठे हुए हैं या कहीं बैठे हुए हैं और हमारा क्या है, व्हीकल अचानक से चलना शुरू करती है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थे पहले। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कि हमें जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया तब तक क्या हुआ, हम रेस्ट में ही रहेंगे। हमारे अंदर चेंज नहीं आएगा, हमारे स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं आएगा। सपोज ये बस है, एक्सटर्नल फोर्स बस ने लगाया, यहाँ पे अगर एक पैसेंजर बैठा हुआ है, अगर एक पैसेंजर बैठा हुआ है यहाँ पे तो क्या होगा, ये पैसेंजर्स पीछे की तरफ मुड़ेंगे, पीछे की तरफ बेंड होंगे। पीछे की तरफ बेंड क्यों होंगे? क्योंकि जो फोर्स है वो आगे डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है इनके पास, मतलब क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है तो ये पहले भी उसी स्टेट में रहना चाह रहे हैं, इसीलिए बस स्टार्ट होने के बाद भी ये रेस्ट में थे, फिर उसके बाद ये मोशन में आते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है वो ये भी है
कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि पेड़ से पत्तियां क्यों गिरती हैं या पेड़ से फ्रूट्स क्यों पेड़ से अगर हम कोई भी एक ऐसे ऐसे अगर ट्री है और इसकी जो लीव्स होती हैं, ये जो लीव्स होती हैं, अगर हम इसे शेक करें, इसको अगर शेक किया जाए इस एक ब्रांच को पकड़ के, तो उसकी लीव्स टूटती हैं। क्यों टूट के गिरती हैं? क्योंकि जो ये ब्रांचेस होते हैं ये तो मोशन में आ जाते हैं, बट जो लीव्स होती हैं उनके पास तो हम कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो इनके पास इनर्शिया है, वो रेस्ट में ही रहना चाहती हैं, तो फिर ये ब्रांचेस से अलग हो जाती हैं, इसलिए ये पत्तियां वगैरह टूट के गिरती हैं, ये भी है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हम डस्टिंग करते हैं अगर किसी गद्दे वगैरह की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो डस्ट करने से क्या होता है, धूल जो होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स ऊपर उठते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि अगर हम किसी भी अगर ऐसे कुशन है या फिर कोई भी चीज है उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर ऐसे सपोज बैठे हुए हैं अगर, तो क्या होगा, अगर हम इसे क्या करें, अगर किसी डंडे या किसी चीज के थ्रू अगर हम इस पे अप्लाई करें फोर्स, तो ये जो ये है लेयर है फर्स्ट वाली जो क्लॉथ है ये नीचे जाएगी, बट जो डस्ट पार्टिकल्स है ये क्या है, ये तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है इनके पास में। छोटे से छोटे पार्ट्स के पास भी अपना खुद का इनर्शिया होता है, वो कम होता है ज्यादा होता है, वो उनके मास पे डिपेंड कर रहा होता है। तो फिर क्या होता है, ये अलग हो जाते हैं, मीन्स ये जो हमारे कुशंस होंगे, गद्दे होंगे, उन सबसे अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनर्शिया ऑफ रेस्ट वर्क करते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी मोशन स्टार्ट रखेगा तब तक जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। इट्स मीन कि जब हम कभी देखते हैं कि अगर शार्प टर्न लेती है कोई भी व्हीकल, हम किसी भी व्हीकल में बैठे हुए हैं और वो शार्प टर्न ले रही है, इट्स टेक्स अ शार्प टर्न और इन अ सर्कुलर पाथ, तो हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हम बेंड होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास उस समय इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आ गई होती है, हम उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे होते हैं और हमारे पर एक्सटर्नल फोर्स बस जो होती है वो लगाती है, तो हम रेजिस्ट करना चाहते हैं पहले कि नहीं, हमें क्या करना है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज इतनी इजीली नहीं होती क्योंकि उसके हमारे पास तो इनर्शिया मास है, मास मीन्स इनर्शिया है। तो यहाँ पे ये चेंज क्यों आता है? क्योंकि इनर्शिया की वजह से। फिर एक और है द इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो वो इजीली अगर हम उसे रेजिस्ट करना चाहें तो नहीं होगी तब तक जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं अप्लाई होगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मोशन कंटिन्यू रखेगा। एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि अगर हम किसी व्हीकल में बैठे हैं, किसी कार में बैठे हैं, ब्रेक अप्लाई होती है तो हम फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ से बेंड होते हैं, झुकते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे इनर्शिया ऑफ मोशन होती है हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन है, हम रेजिस्ट कर रहे हैं, हम अभी रेस्ट में आना नहीं चाह रहे हैं, बट फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई होती है, इसके वजह से क्या होती है, वो हम फिर स्टॉप होते हैं। इसलिए